Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो आप सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्रेडिक्शन है। जी हाँ, आज हम करेंगे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में इस प्रेडिक्शन के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वैसे पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की बुकिंग्स वगैरह के लिए, रेमेडीज़ के लिए, रुद्राक्ष के लिए, यंत्र के लिए, XYZ चीज़ों के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। इंस्टाग्राम ID है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। इंस्टा में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो लेट्स सी। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स करें। ओके। सो आपको क्या करना है कि इस फ्लेम पे फोकस करते हुए इस इंसान का नाम 3 बार आपको लेना है जिनकी करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। ठीक है, ये आप सभी के लिए है, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप सेपरेटेड हो, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या एक्स लवर के लिए देख रहे हो, किसी क्रश के लिए देख रहे हो, या फ्रेंड जोन पर्सन के लिए देख रहे हो। आप सभी के लिए मेरी ये वीडियोज़ होती है, मैं बार बार कहती हूँ। ओके, सो यहाँ पे अलग से नो कॉन्टैक्ट के लिए अलग से, सेपरेटेड पीपल के लिए अलग से, रिलेशनशिप वालों के लिए अलग से लाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आप सभी के लिए मेरी वीडियोस होती है। चैनलाइज यहाँ पे सबके लिए होता है, तो ये मैं क्लैरिटी देना चाह रही थी आप लोगों को। तो चलिए फोकस करें आप फ्लेम पे और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए इस फ्लेम पे फोकस करते हुए। ओके, आई होप कि आपने अब तक ले लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, सबसे पहले एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान अंदर से बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स इनके अंदर जो है चल रही है, लेकिन ये आपको बिल्कुल भी भनक तक लगने नहीं दे रहे हैं कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके रिश्ते को लेके सोच रहे हैं और आपके लिए कंसर्न्ड है। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर इस इंसान ने सामने से आपको कॉल मैसेज नहीं करा है और आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो यही सोच के कि ये तो मुझे भूल गए हैं, ये तो मुझे याद भी नहीं करते होंगे, अगर याद करते होंगे होते तो मुझे कॉल कर लेते, मैसेज कर लेते। लेकिन रियलिटी मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपको पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि आपके लिए चिंतित है। ओके, मुझे लिटरली दिख रहा है कि ये इंसान आपके बारे में तो सोच ही रहे हैं और आप दोनों के भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका वेलबिंग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो आपके पास लौटे तो वो आपको ज़्यादा टेंशन ना दे, ज़्यादा झगड़ा ना करे, बल्कि आपको हैप्पीनेस दे, कंटेनमेंट दे, अबंडेंस दे, सिक्योरिटी दे। और अगर वो आपके साथ कंटिन्यू करते हैं वापस लौट के भी, तो भी वो आपको ढेर सारा प्यार दे सके, खुशियाँ दे सके आपको आपकी ज़िंदगी में, ताकि आप दोनों बहुत ज़्यादा लाइट वे में, बहुत हैप्पी होके एक दूसरे के साथ आगे ज़िंदगी में बढ़ सको। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है और ये इंसान आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, छुपा के रख रहे हैं, भनक नहीं लगने दे रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो फीलिंग है मेरी, ये बहुत सेंसिटिव फीलिंग है। इसको ना किसी की भी नज़र लग सकती है, मेरे पार्टनर की भी नज़र लग सकती है इस फीलिंग को। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि वो आपके लिए चिंता कर रहे हैं, या आप आपके लिए कुछ भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या आपके लिए वो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी उस चीज़ पे पड़े
और आप उन्हें बोलो कि ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग सँभाल लेंगे, देख लेंगे, तुम्हें उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उतना मत सोचो। तो उससे क्या हो सकता है कि नज़र लग सकती है इस फीलिंग पे, ये फीलिंग डिले हो सकता है, इसकी एग्ज़ीक्यूशन डिले हो सकता है, ठीक है? वो आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, बट हाँ, ऐसा डर हो ही सकता है, ठीक है? तो जब तक वो चीज़ों को पूरा नहीं कर रहे हैं या जब तक सही में वो नहीं देख पा रहे कि हाँ, मेरे ये एफ़र्ट्स डालने से हम दोनों का भविष्य जो है सिक्योर होगा, तब तक वो जो है चुप रहना चाह रहे हैं। वो बड़बोले नहीं बनना चाह रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने बहुत बातें कर लिए हैं, बहुत सारी चीज़ें कह दी है, बट निभाने के वक़्त तो मैं निभा नहीं पाता हूँ। तो अब मुझे बड़बोला नहीं बनना है। अब मुझे जो भी करना है अपने बलबूते पे इस इंसान के लिए करके दिखाना है। इस इंसान के लिए मुझे एक बेटर अच्छा लाइफ़स्टाइल अफ़ोर्ड करना है और मुझे कुछ इस इंसान के लिए भी करना होगा कि इनकी लाइफ़ भी अपने आप खूबसूरत हो जाए। तो मैं इनकी लाइफ़ में कैसे हैप्पीनेस डालूँ? क्या मैं कोई रेमेडीज़ लूँ? क्या मैं किसी एस्ट्रोलॉजर को हायर करूँ? क्या मैं किसी की कंसल्टेशन लूँ या क्या करूँ? ठीक है? तो आप हो सकता है कि आपके मन में भी ये चीज़ है कि यार मैं हेल्प ले लेती हूँ किसी से, मैं टैरो रीडिंग देख लेती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर लेती हूँ, टैरो रीडर को कंसल्ट कर लेती हूँ, ठीक है? बट आपके पर्सन की भी ये एनर्जी चल रही है, वो भी कुछ समाधान निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? सो स्ट्रगलिंग एनर्जी में हैं एंड कहीं न कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी चुप्पी को तुम इस तरीके से जज मत करो। मैं चुप हूँ, लेकिन मैं अपने ज़िंदगी पे, अपने पर्सनल लाइफ़ में कितना तुम्हारे लिए सोचता हूँ और कितना कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उसी चीज़ के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल मुझे मेंटल लेवल पे, फ़िज़िकल लेवल पे करना पड़ रहा है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तुम सिर्फ़ मेरे पे गुस्सा करो, तुम सिर्फ़ मुझे जज करो और उल्टे-सीधे चीज़ें अज़्यूम करो मेरे बारे में। मुझे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्ट मत करो तुम। तो ये पर्सन कहीं न कहीं आपसे नाराज़ है क्योंकि ये जानते हैं कि अगर ये बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो पक्का आप उनको उल्टा-सीधा बोल ही रहे होगे मन में, आपकी नाराज़गी आई होगी, गुस्सा कर रहे होगे इनके ऊपर आप। तो वो कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप थोड़े-से उनकी सिचुएशन को अलग तरीके से समझें, अपने पर्सपेक्टिव को साइड में रख के थोड़ा-सा उनके पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश करें सच्चाई को और उनको थोड़े-से एनर्जेटिकल लेवल पे सपोर्ट करने की कोशिश करें या लव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करें। हालाँकि ये इंसान जो है आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये समझ आ रहा है करंटली कि चुप रहने से कहीं न कहीं रिलेशनशिप में ज़रूर बुरा इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है। भले ही वो अपने पर्सनल लाइफ़ में कितना इस रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हों या कर रहे हों, लेकिन अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी रखना भी इम्पॉर्टेंट है और इस इंसान को तो ओवरथिंकिंग होगा ही। तो इसके चलते ये इंसान आपसे क्लियर कम्युनिकेशन ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है? पूरे प्लानिंग्स के बारे में तो आपको नहीं बताएँगे, लेकिन इतना वो ज़रूर आपको दिलासा दिलाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं रहूँगा, मैं रहूँगी, ठीक है? और हम दोनों का एक अच्छा भविष्य होगा, हम दोनों के लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस होंगे, पास्ट हम दोनों भूलेंगे और हम दोनों जो है साथ में आराम से रहेंगे। तुम उतना मत सोचो, बाद बाकी जो भी करना है आई विल डू इट, बस मुझे टाइम दो। इस तरह की कन्वर्सेशन आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं, कम्युनिकेट वो आपसे करना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर कहीं न कहीं दिख रही है। तो फ्यूचर को बिल्ड करने में इनका दिमाग कहीं न कहीं पूरा लगा हुआ है। ये आपको किसी भी तरीके से लेट गो नहीं करना चाहते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई कमियाँ हैं या कोई ऐसी चीज़ें मिसिंग है जो आपको आपके पार्टनर को चाहिए आपकी तरफ से बट नहीं मिली बिकॉज़ आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो भी वो उस चीज़ में एडजस्टमेंट या ऐसा वो क्या कर सकते हैं कि आपके अंदर वो चीज़ अडॉप्ट हो जाए। वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज़ चल रहा है। ठीक है? तो ये बस चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में, इस प्यार पे आस्था रखो, इस रिश्ते में फ़ेथ रखो, आप ईश्वर पे फ़ेथ रखो और ईश्वर से प्रे करो कि आप दोनों का रिश्ता सही हो जाए। कोई भी अड़चनें अगर आपके पार्टनर को आ रही है आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में, तो वो हट जाए, ओके? तो ये चीज़ बस आपसे उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन इस वक़्त, ओके? और नाराज़ तो वो आपसे है क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अगर उनका कॉल मैसेज एक दिन भी ना मिले, तो आप उनको बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा उनके लिए सोचने लग जाते हो, उन पे डाउट करते हो और नेगेटिव भी हो जाते हो, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपके पर्सन को अच्छे से पता है आपका बिहेवियर। तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा ना करें, थोड़ा-सा पेशेंस रखें, थोड़ा-सा उन्हें वक़्त दें, दे विल डेफिनिटली हैंडल द थिंग्स, ओके? और देखिए हर एक इंसान की लाइफ़ सेम नहीं होती, किसी की लाइफ़ में कुछ चल रहा है, किसी की लाइफ़ में कुछ चल रहा है। सो हम अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली वी कांट अज़्यूम थिंग्स और वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर हम कॉल मैसेज कर सकते हो तो तुमको भी करना होगा। अगर हम ये रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? हम लोग तो हमारे अकॉर्डिंगली ही सोच के दूसरों पे चीज़ों को अप्लाई करते हैं, इज़न्ट इट? बट वो कहीं न कहीं सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि डिफरेंसेस हो ही सकती है, ओके? सो येस, ये फीलिंग आपके पर्सन की डीपली डीपली नज़र आ रही है व्हिच इज़ वेरी
ग्रेट, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान लिटरली सीरियस लेवल पे कुछ एफर्ट डालना चाह रहे हैं, और उसके लिए अगर उन्हें किसी प्रोफेशनल की या किसी की मदद भी लेनी पड़े, किसी गुरु की मदद, किसी पेरेंट्स की मदद या किसी स्पिरिचुअल गाइड की मदद, तो भी वो अब लेंगे। लेकिन वो इस रिश्ते के बारे में जानना भी चाहेंगे, रिश्ते पे काम भी करना चाहेंगे, अपनी चीज़ों को भी ठीक करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आपकी भी कुछ चीज़ें अगर है जो नेगेटिव है या जिसकी नीड है ठीक करवाने की, तो वो भी वो चाहेंगे कि आपकी तरफ से भी ठीक हो। और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे इन सारी चीज़ों को लेके, बट थोड़े टाइम बाद करेंगे। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं, इसे अपने तक रखना चाहिए। जब तक हम थोड़ा 50-60% तक एग्जीक्यूट ना कर ले, तब तक अपने में रखेंगे, फिर हम बोल देंगे, फिर हम शेयर कर देंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, बाकी और भी कार्ड्स देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। बस कार्ड्स देख लेते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। सो देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है आपके पर्सन की तरफ से, कि भले ही वो आपसे हो सकता है कि बात कर रहे हो ना कर रहे हो, लेकिन हर तरफ वो आप ही को ढूंढते हैं। ऑफिस प्लेस में भी जाते हो तो ऐसा लगता है कि काश आप आ जाओ, कुछ चमत्कार हो जाए। मार्केट में जाते हैं तो भी वो सीन है, ठीक है। घर के बाहर भी वो किसी को सामने से आते जाते देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश आप आ जाते, कुछ चमत्कार हो जाता, वो आपको सामने से देख पाते। तो दिस पर्सन डेफिनेटली सर्चिंग फॉर यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों हो सकते हैं जियोग्राफिकली भी दूर हो, तो मिलना चाह रहे हैं बट मिल नहीं पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि दूरियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं। दूसरे सिटीज़ में आप दोनों रह रहे हो, दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हो, या हो सकता है आप बहुत स्ट्रिक्ट जगह से बिलोंग करते हो, तो आप मिलने नहीं जा सकते उनके पास। इस तरीके की टेंडेंसीज हो सकती है, या ऐसा है कि वो 24/7 आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उनके घर में कुछ इश्यूज़ है, या वो नहीं रह सकते हैं आपके पास, ठीक है, 24/7। तो उनका मन ना बहुत बेचैन हो रहा है कि यार मुझे 2-3 घंटा इस इंसान से मिलना इज़ नॉट इनफ, मुझे इस इंसान के साथ हर पल रहना है, लेकिन मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने घर में रहना पड़ रहा है, विच आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो इन सारी चीज़ें में इनका जो है ना दिमाग अटका हुआ है, ये चीज़ दिख रहा है। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन एल्स। ओ माई गॉड। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, या फॉर सम रीज़न आर्गूमेंट्स हुए हैं, तो मुझे दिख रहा है कि इस इंसान ने एक रीज़न की वजह से आपके साथ झगड़ा वगैरह करके आपसे दूरियाँ बनाई थी, और उन्होंने आपको किसी और के साथ देखा था। और हो सकता है कि कोई दोस्त के साथ देखा हो या नॉर्मली किसी के साथ देखा हो, बट उन्होंने जज कर लिया होगा आपको कि आप तो पक्का उन्हें चीट कर रहे हो या कुछ ऐसा वगैरह वगैरह है। तो कहीं न कहीं वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर मैं तुमसे अभी दूर भी हूँ और झगड़ा भी हो रखा है हम लोग का, तो मैंने ये रीज़न सोच के तुम पे डाउट करके ये चीज़ें करी हैं, ठीक है? ये सबके लिए रेज़ोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए है, ठीक है? आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। टेलीपैथिकली आप लोग कनेक्टेड हो डेफिनेटली। हर रात वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं एनर्जेटिकल लेवल पे, एंड दे डेफिनेटली फील योर प्रेजेंस, एंड दे फील वेरी गुड अबाउट इट, एंड दे ऑलवेज रियलाइज़ कि बस ये फीलिंग या उनको कितना ज़्यादा हीलिंग दे रही है, कितनी अच्छी फीलिंग्स दे रही है। तो जब आप दोनों साथ में एक हो जाओगे, यूनाइटेड हो जाओगे, तो बस उनकी खुशी का ज़िंदगी में कोई ठिकाना नहीं होगा। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड येस, मैं भी वीडियो को एंड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग चैनल सॉन्ग सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं। तो जो चैनल सॉन्ग वो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रहा है, वो है चाहूँ मैं या ना फ्रॉम आशिकी। तो मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गा देती हूँ। तो इस सॉन्ग को पूरा सुनना, इसके लिरिक्स में कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते होंगे। तू ही मुझे को बता दे, चाहूँ मैं या ना, अपनी तो दिल का पता दे, चाहूँ मैं क्यों ना। इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना, ओके। लिरिक्स बहुत ही खूबसूरत हैं, एंड डेफिनेटली आपके पर्सन आप
के साथ एक न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। लाइक क्रश वाली फीलिंग उन्हें आ रही है कि यार कुछ पैशनेट सा, फ्लर्टी सा मुझे अपने पार्टनर के साथ करना है, कुछ एक्साइटिंग सा करना है, ठीक है। जो न्यू न्यू प्यार का जो एहसास नहीं होता उसे वो रिक्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।